वेलकम टू ZVC क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमारा अभी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का मिनिमम पार्ट कवर कर लिया है और आज हमारा एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट सेकेंड पार्ट है। स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट सेकेंड टाइप स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप बोलेंगे सर लास्ट पार्ट कौन सा है? तो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज हमारा एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट सेकेंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको आज स्टार्ट करने वाले हैं। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो, तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन पॉइंट। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो पहला कॉमन पॉइंट, इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो पहला पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया। दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग कॉलर ट्यूब है। क्या है? एक लंबी कॉलर ट्यूब है। कॉलर मतलब कि सर्कुलर ट्यूब होती है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी ट्यूब है? लॉन्ग है, लंबी है और कैसी है? कॉलर है, कॉलर टाइप की होती है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन कॉलर टाइप की होती है और लॉन्ग होती है। इसका पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पॉइंट कॉमन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट है लोकेशन, वो देखते हैं। इसका अब आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो कि स्मॉल इंटेस्टाइन किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, कॉलर ट्यूब होती है। दूसरा पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन की लोकेशन, कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन हमें बतानी है।
अगला पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन की लोकेशन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लोकेशन क्या होती है। तो उसके अंदर हमें पता है पहला पॉइंट क्या है, इट इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन स्टोमच एंड लार्ज इंटेस्टाइन, कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन के दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप क्या बोलोगे कि स्टोमच। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट लेक्चर क्या लिया था, स्टोमच के लिया था, तो स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद अगला लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर ही लिया जाएगा। तो स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। तो मैंने ये लिखा, इट इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन स्टोमच एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ प्रेजेंट है, स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट ऑल रीजन। हमने अभी देखा था कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टोटल 9 टाइप के रीजन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, जल्दी से बताओ मुझे। पहला था राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट अपर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, दोनों के बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन। फिर उसके नीचे कौन था, राइट इलिक रीजन, राइट लेफ्ट इलिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन। तो टोटल कितने प्रकार के रीजन हुए अपने, 9 प्रकार के रीजन हो गए थे। 9 टाइप के रीजन थे किसके अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक एब्डोमिनल कैविटी का ही ऑर्गन होता है, एब्डोमिनल कैविटी का ही ऑर्गन है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट है, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऑलमोस्ट सारे रीजन में प्रेजेंट होता है। कौन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा ऑलमोस्ट सभी ऑल टाइप के रीजन में 9 प्रकार के रीजन थे, उन सब में प्रेजेंट होता है। कौन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट ऑल रीजन में प्रेजेंट होता है। और स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन के दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। कौन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने सेकंड पॉइंट लोकेशन पे डिस्कस कर ली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गन एसोसिएशन। अगला पॉइंट है ऑर्गन एसोसिएशन। हमारा
अगला पॉइंट है ऑर्गन एसोसिएशन, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे कौन कौन से ऑर्गन से एसोसिएट करती है, कौन कौन से ऑर्गन उसके साथ रिलेट करते हैं। तो हमारा उसके अंदर टोटल 5 एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करते हैं। कौन कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और लैटरल। कौन कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, लैटरल के अंदर। तो एंटीरियर कौन है? एंटीरियर होती है हमारी एब्डोमिनल वॉल होती है। एंटीरियर में कौन प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरियर साइड में कौन प्रेजेंट है? हमारी एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर में पैंक्रियास प्रेजेंट होता है। सुपीरियर में स्टोमक प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। कौन? सुपीरियर में। इंफीरियर में लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है और लेटर में स्प्लीन प्रेजेंट होता है। आप बोलोगे सर आपने कुछ समझाया नहीं, इसमें समझाने से कुछ भी नहीं है, आपको 5 एनाटॉमिकल टर्म्स ही याद होगी। अब इनका मतलब आप समझते हो कि एंटीरियर मतलब कि सामने, स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट सामने कौन प्रेजेंट है? हमारा एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट है। अब एब्डोमिनल वॉल क्या होती है? हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन किस कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है? आप बोलोगे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। मैं बोलूंगा एब्डोमिनल कैविटी, जैसे कि एब्डोमिनल कैविटी है, उसकी दीवार, उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसको क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल वॉल बोलेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरियर साइड में कौन प्रेजेंट है? हमारा एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होती है। दूसरा पोस्टीरियर में कौन प्रेजेंट है? पीछे पैंक्रियास प्रेजेंट है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे पैंक्रियास क्या होता है। सुपीरियर में कौन प्रेजेंट है? हमारा स्टोमक प्रेजेंट है। इंफीरियर में लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है और लेटर में स्प्लीन प्रेजेंट होता है। तो ये 5 एनाटॉमिकल टर्म्स को और इनके आगे पीछे क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन एसोसिएशन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, सब हर ऑर्गन का आपको ऑर्गन एसोसिएशन याद होना चाहिए या फिर याद रखना जरूरी है। तो आप इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। अगला पॉइंट है टाइप्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के टाइप्स को बारे में समझेंगे। अगला पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के टाइप्स। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 प्रकार की, 3 टाइप होता है। उसके कौन कौन से? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। 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 हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन टोटल 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। 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 समझ गए? याद करना है, याद हो जाएंगे। तो ये 3 टाइप्स होती है कौन? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इनके बारे में समझते हैं कि डेडुनम क्या होती है, जेजुनम क्या होती है, इलियम क्या होती है। दो पॉइंट इनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है हमारा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? एक हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन।
हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है डेडुनम। क्या नाम है? डेडुनम। डेडुनम, तो डेडुनम के बारे में, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। कौन? डेडुनम। सेकंड, इट इज स्मॉलेस्ट। कौन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन? टोटल 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो सब उनमें सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? डेडुनम। डेडुनम सबसे छोटा पार्ट होता है। स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है हमारा? डेडुनम। और डेडुनम की शेप कैसी होती है? सी शेप, सी आकृति कौन होती है हमारी? डेडुनम। डेडुनम हमारा ड्यूडोनम, ड्यूडोनम है, सॉरी बच्चों, ड्यूडोनम। ड्यूडोनम हमारा सी शेप का होता है और किससे कनेक्ट होता है? हमारे स्टोमक से कनेक्ट होता है। कौन? ड्यूडोनम हमारा स्टोमक से कनेक्ट होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, सी शेप आकृति का होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर? तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। कौन? हमारा ड्यूडोनम। फिर इसके बारे में क्या लिखेंगे? और स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट होता है, सी शेप आकृति का होता है और स्टोमक से कनेक्ट होता है हमारा। और क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ड्यूडेनम हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। कौन? किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो आपको भी ऐसे ही याद करना है, लिख लिख कर याद करना है। और कुछ याद नहीं है तो कुछ थोड़ी देर के लिए दिमाग में जोर डालना है, सोचना है, सोचना है कि क्या हो सकता है। और याद नहीं है तो फिर देखना है। जैसे अभी मैं भूल गया था कि ड्यूडेनम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, लेकिन मैंने जब थोड़ा सा याद किया, नोट्स को याद किया, देखा, तो समझ याद आया कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। कौन? हमारा ड्यूडेनम। तो ये हमारा ड्यूडेनम कंप्लीट हो गया। ड्यूडेनम में कुछ भी नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। कौन? हमारा ड्यूडेनम। और स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सी शेप का होता है और स्टोमक से कनेक्ट होता है। ये 4 पॉइंट है, 4 बिंदु है किसके ऊपर? ड्यूडेनम के ऊपर। अगर एग्जाम में आए तो लिख के आना है। अगला पॉइंट है जेजुनम। आपको जेजुनम के बारे में इतना क्या करना है कि इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जेजुनम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट होता है। कौन? जेजुनम। लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, उसका क्या नाम है? इलियम। हमारा जो इलियम है वो लास्ट पार्ट होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। दूसरा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। कौन? किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। थर्ड पॉइंट, कनेक्ट टू लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लास्ट पार्ट है, क्या नाम है? इलियम है। इलियम क्या? लास्ट पार्ट है और लार्जेस्ट पार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। तो इसी के साथ हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के टाइप्स को भी कवर कर लिया। अब लास्ट पॉइंट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसका नाम है फंक्शंस। Intestine.
हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारा और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल का वह कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा वो एलिमेंट्री कैनाल का वह ऑर्गन है जिसके अंदर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और कंप्लीट डाइजेशन और दोनों कंप्लीट होते हैं। दूसरा, इट इज प्रेजेंट लिम्फोइड टिश्यू। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है और लिम्फोइड टिश्यू का कौन सा टाइप प्रेजेंट होता है, तो पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोइड टिश्यू का मैनी टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मेन बात यह है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब लिम्फोइड टिश्यू का कौन सा टाइप प्रेजेंट होता है, तो पेयर पेचेस प्रेजेंट होते हैं। पेयर पेचेस का क्या काम है, पेयर पेचेस हमारे जो पैथोजेंस बैक्टीरिया है उनको मारते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं हमारे पेयर पेचेस। तो ये थे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने आज एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट सेकंड पार्ट जिसका नाम था स्मॉल इंटेस्टाइन उसको भी कवर कर लिया है, और इसी के साथ हमारा एलिमेंट्री कैनाल का मैक्सिमम 85% सिलेबस कवर हो गया किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। अब लास्ट जो 10-12% बची है जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। आज इस लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।